पाकिस्तान की 4 मरतबा की साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का दावा है कि इसके कायद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को जब अपनी तीसरी जलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान वापस आएंगे तो मुल्क की मईशत की बहाली के लिए एक बड़े मंसूबे का ऐलान करेंगे, जिस पर अमल करके पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात से निकल कर तरक्की के रास्ते पर गामजन हो जाएगा। जमात की आला क़यादत साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज लोगों को बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की का राज नवाज शरीफ की वापसी में पोशीदा है और उनके पाकिस्तान पहुंचने के बाद किए जाने वाले खिताब के साथ ही तामीर और तरक्की की तरफ एक नया सफर शुरू होगा। उर्दू न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज के इस माशी बहाली और तरक्की के बयानिए के बाद सवाल जन्म ले रहे हैं कि नवाज शरीफ का मुल्क को मसाइल से निकालने और इसको मुस्बत रास्ते पर डालने का मंसूबा क्या है। इस सिलसिले में पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर अफनान उल्लाह खान का कहना है कि नवाज शरीफ का सबसे बड़ा मंसूबा माशी हिकमत अमली पर मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद है और इसी के जरिए वो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। सेनेटर अफनान उल्लाह खान ने बताया कि नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान जलसे में अपने खिताब के दौरान इस मंसूबे पर बात करेंगे, ताहम तमाम जुज़ियात से आगाह नहीं करेंगे, लेकिन इस मंसूबे के अहम पहलू गैर मुल्की सरमायाकारी लाना, चीन के साथ ताल्लुकात को एक नई जहत पर लेकर जाना, वसाइल का हुजम बढ़ाना, उनको तरक्याती स्कीमों पर लगाना और महंगाई पर काबू पाकर अवाम के लिए आसानियां पैदा करना है। एक सवाल के जवाब में सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने कहा कि खलीजी ममालिक और चीन को पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नवाज शरीफ पर एतमाद है और यही नवाज शरीफ के मुआशी बहाली मंसूबे का सबसे अहम जुज़्व है। खलीजी ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और दूसरे ममालिक बशमूल चीन नवाज शरीफ पर बहुत एतमाद करते हैं। हमने पहले भी उनसे सरमायाकारी हासिल की और अब भी करेंगे। चीन के साथ ताल्लुकात को एक नए दौर में दाखिल करेंगे और तमाम दोस्त ममालिक से सरमायाकारी को बढ़ाएंगे। इनसे जब पूछा गया कि ये सारा काम तो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC भी कर रही है, तो उनका जवाब था कि नवाज शरीफ भी SIFC के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, ताहम आने वाली सरमायाकारी को कई गुना बढ़ाने के लिए उनका किरदार अहम होगा। नवाज शरीफ अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके यकीनी बनाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी आए और इससे ऐसे मंसूबे शुरू हों जो पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएं। एक और सवाल के जवाब में अफनानुल्लाह खान ने कहा कि नवाज शरीफ चीन से नए मंसूबे हासिल करने का इरादा भी रखते हैं और इस सिलसिले में भी जल्द अहम पेशरफ्त होगी। ताहम सीनियर मुआशी तज्ज़ियाकार डॉक्टर कैसर बंगाली कहते हैं कि ताहाल नवाज शरीफ का मंसूबा वाज़ेह नहीं है और ये अभी तक खाली ऐलानात ही हैं। मुझे ये नहीं पता कि वो क्या करेंगे, लेकिन मुझे वो पता है जो वो करें तो हालात सुधर सकते हैं। इन्हें चाहिए कि कर्ज़ों की अदायगी को छोड़कर बाकी गैर तरक्याती अखराजात यानी कि सिविल इंतज़ामिया और दिफा को कम करके आमदन के बराबर ले आएँ। इसके साथ ही दरामदात को कम करके बरामदात गैर मुल्की ज़र मुबादला के बराबर ले आएँ। अगर वो ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब है कि उनके पास मईशत की बहाली का कोई संजीदा मंसूबा नहीं है और वो जो ऐलानात कर रहे हैं वो महज लफाजी है। डॉक्टर कैसर बंगाली ने कहा कि जो गैर मुल्की सरमायाकारी बरामदात नहीं बढ़ाती, इसके आने से फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है। गैर मुल्की सरमायाकारी ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है क्योंकि बाहर से आने वाले सरमायाकार पाकिस्तान से कमाया हुआ मुनाफा डॉलर्स में मुंतकिल करके बाहर ले जाते हैं। अगर इनकी सरमायाकारी से बरामदात नहीं बढ़ती तो फिर ऐसी गैर मुल्की सरमायाकारी का कोई फ़ायदा नहीं और बेहतर है कि वो ना आए। मईशत पर रिपोर्टिंग का वसी तजर्बा रखने वाले रोज़नामा डॉन के खलीक कियानी भी नवाज शरीफ के मंसूबे के बारे में ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ के पास माशी बहाली का कोई वाज़ेह मंसूबा होता तो वो महज चंद माह पहले ख़त्म होने वाली अपनी जमात की हुकूमत के सरबराह अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को इस बारे में बता देते। कोई भी शख्स अगर किसी शोबे में महारत रखता हो तो वो इसके बारे में अपने छोटे भाई की ज़रूर रहनुमाई करेगा, बिलखुसूस उस वक्त जब इसमें इसके भाई का, इसका अपना और पूरे मुल्क का इज्तिमाई फ़ायदा हो। वो इस बात का इंतज़ार नहीं करेगा कि मामलात मुकम्मल बिगड़ जाएं और वो फिर खुद आकर अपने मंसूबे से इन्हें ठीक करे। खलीक कियानी का कहना है कि पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त करने के लिए तवीलुल मुद्दती मंसूबे, इस्तेहकाम और एतमाद की ज़रूरत है। अभी तक हमें ये यकीन नहीं कि जनवरी में इंतखाबात होंगे या नहीं। हमारी मिडिल क्लास ख़त्म हो चुकी है, गरीब को सब्सिडीज से तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है और अमीर को फंडिंग से। सरमायाकार तब आता है जब मिडिल क्लास फल फूल रही हो और मुल्क में इस्तेहकाम हो, एतमाद हो। हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें गैर वाज़ेह हैं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।